अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब बख़ैर होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि द प्रॉफ़ेट के नाम से मैं एक सीरीज़ चला रहा हूँ जिसके अंदर नबियों की तारीख़, उसके वाक़यात को बयान किया जाता है। उसी का आज जो है वो पार्ट नंबर 2 और सबक नंबर 3 आपके सामने मौजूद है। उसी का द प्रॉफ़ेट का आज सबक नंबर 3 और पार्ट नंबर 2 आपके सामने मौजूद है। तो चलिए देखते हैं। इससे पहले कि सबक को शुरू करें, मेरी आपसे एक दरख्वास्त है कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोज़ आप तक आसानी के साथ पहुँच सके। सबक है द प्रॉफ़ेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। द प्रॉफ़ेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, द प्रॉफ़ेट्स फादर वॉज कॉल्ड अब्दुल्ला। द प्रॉफ़ेट्स फादर वॉज कॉल्ड अब्दुल्ला। प्रॉफ़ेट का मीनिंग आप जानते हैं, फ़ादर का मीनिंग भी जानते हैं, टू कॉल का मीनिंग भी आपको बता दिया गया है। तर्जमा होगा द प्रॉफ़ेट्स फ़ादर वॉज़ कॉल्ड अब्दुल्ला। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम अब्दुल्ला था। हमारे नबी साहब के वालिद का नाम अब्दुल्ला था। उसके बाद में है ही बिलोंग्ड टू द कुरैश ट्राइब। ही बिलोंग्ड टू द कुरैश ट्राइब। ये ट्राइब मीन्स होता है कबीला। कुरैश जानते हैं। टू बिलोंग मीन्स होता है टू बिलोंग टू समथिंग समबडी, किसी चीज़ से या किसी शख्स से ताल्लुक़ रखना। ठीक है, तर्जमा करेंगे ही बिलोंग टू द कुरैश ट्राइब, के उनका ताल्लुक़ कुरैश कबीले से था। उनका ताल्लुक़ कुरैश कबीले से था। हुज़ मेंबर्स वर डिसेंडेड फ्रॉम द प्रॉफ़ेट इब्राहिम। हुज़ मेंबर्स वर डिसेंडेड फ्रॉम द प्रॉफ़ेट इब्राहिम। मेंबर मीन्स होता है रुकन, सदस्य, और टू डिसेंड मीन्स होता है किसी चीज़ से की तरफ नीचे उतरना। इसी तरीके से क्या होता है कि किसी नस्ल से होना भी तर्जमा होता है। ठीक है, तर्जमा करेंगे जिनके अरकान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ख़ानदान से मिलते थे, या जिनके अरकान, जिनकी नस्लों का रिश्ता हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्लों से जाकर मिलता है। जिनकी नस्लों का रिश्ता हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्लों से जाकर मिलता है। अब्दुल्ला डाइड बिफोर हिज सन्स बर्थ। टू डाई मीन्स होता है मरना, सन मीन्स होता है बच्चा, लड़का, बर्थ मीन्स होता है पैदाइश, बिफोर मीन्स होता है के पहले। तर्जमा करेंगे अब्दुल्ला डाइड बिफोर हिज सन्स बर्थ, कि अब्दुल्ला का अपने बेटे की पैदाइश से पहले ही इंतकाल हो गया। अब्दुल्ला का अपने बेटे की पैदाइश से पहले ही इंतकाल हो गया। उसके बाद है द प्रॉफ़ेट्स मदर्स नेम वज़ आमिना। ठीक है, मदर मीन्स होता है माँ। तर्जमा करेंगे हमारे नबी साहब के वालिदा का नाम आमिना था। हमारे नबी साहब के वालिदा का नाम आमिना था। हिज़ ग्रैंड फादर्स नेम वज़ अब्दुल मुत्तलिब। हिज़ ग्रैंड फादर्स नेम वज़ अब्दुल मुत्तलिब। ग्रैंड फादर बोलते हैं दादा को। तर्जमा करेंगे उनके दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब था। उनके दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब था। ही वॉज़ नेम्ड मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाय हिज़ ग्रैंड फादर। ही वॉज़ नेम्ड मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाय हिज़ ग्रैंड फादर। टू नेम मीन्स होता है नाम रखना, और टू बी नेम्ड बाय समबडी, किसी के ज़रिए नाम रख दिया जाना। टू नेम मीन्स खुद किसी का नाम रखना, और टू बी नेम्ड बाय समबडी, किसी के ज़रिए नाम रख दिया जाना। तो तर्जमा करेंगे कि आपका नाम आपके दादा के ज़रिए अब्दुल्ला रखा गया था। आपका यानी उनका नाम मोहम्मद आपके दादा के ज़रिए रखा गया था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके बाद है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्टेड विथ हिज़ मदर फॉर अ फ्यू डेज़ आफ्टर हिज़ बर्थ। टू स्टे विथ मीन्स होता है ठहरना, क़याम करना, फॉर अ फ्यू डेज़ कुछ दिनों के लिए। तर्जमा करेंगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फॉर अ फ्यू डेज़, कुछ दिनों तक। ठीक है, कुछ दिनों तक अपनी पैदाइश के बाद, आफ्टर हिज़ बर्थ, अपनी पैदाइश के बाद अपनी माँ के साथ ठहरे रहे, अपनी माँ के साथ रहे, अपनी माँ के साथ रहे। देन एज़ वॉज द अरब कस्टम। कस्टम मीन्स होता है रीति रिवाज। देन एज़ वॉज द अरब कस्टम, फिर अरब के रीति रिवाज के मुताबिक, अरब के रीति रिवाज के एज़ मीन्स के मुताबिक हलीमा सैयदा a wet nurse took him and nursed him for 4 years।
हलीमा सैयदा अ वेट नर्स, वेट नर्स बोलते हैं जो तीमारदारी करने वाली औरत होती है, इसी तरीके से जो परवरिश करने वाली औरत होती है, दूध पिलाने वाली जो औरतें होती हैं, उसको नर्स, वेट नर्स बोला जाता है। और टू नर्स मीन्स होता है परवरिश करना। तर्जमा करेंगे कि फिर अरब के रीति रिवाज के मुताबिक हलीमा सैयदा जो एक परवरिश करने वाली औरत थी, उसने आपको टुक हिम, आपको ले लिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले लिया, एंड नर्स्ड हिम फॉर ईयर्स, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 सालों तक परवरिश की, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 सालों तक परवरिश की। शी वॉज़ अ गुड वूमैन, वो बहुत ही अच्छी औरत थी। वूमैन मीन्स होता है औरत। उसके बाद है व्हेन ही वॉज 6 हिज मदर आमिना टुक हिम टू विजिट हर रिलेटिव्स इन मदीना। ठीक है, व्हेन ही वॉज 6, जब वो 6 साल के हो गए, यानी कि जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम 6 साल के हो गए, हिज मदर आमिना टुक हिम, तो आपकी माँ आमिना आपको लेकर टू विज़िट, सफ़र किया, टू विज़िट मीन सफ़र किया, हर रिलेटिव्स, अपने रिश्तेदारों के पास, इन मदीना, मदीना के अंदर। यानी कि जब आपकी उम्र 6 साल हो गई तो आपकी माँ आमिना ने आपको लेकर शहर मदीना में अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए चली गई। वेयर दे स्टेड फॉर अ मंथ, जहाँ उन्होंने यानी दोनों ने, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने और आपकी माँ ने, दोनों ने फॉर अ मंथ, 1 महीना क़याम किया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लर्नड टू स्विम इन अ पॉन्ड वाइल ही वॉज देयर। टू लर्न मीन्स होता है सीखना, टू स्विम मीन्स होता है तैरना, पॉन्ड मीन्स हौज़, तालाब। तर्जमा करेंगे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लर्नड टू स्विम अ पॉन्ड वाइल ही वॉज देयर, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हौज़ में तैरना सीखा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हौज़ में, तालाब में तैरना सीखा। वाइल ही वॉज देयर, जब आप वहाँ थे, उसके बाद है ऑन द जर्नी बैक टू मक्का हिज मदर डाइड एट अ प्लेस कॉल्ड अबवा। ठीक है, जर्नी मीन्स होता है सफ़र, बैक मीन्स वापस। ठीक है, टू डाई मीन्स होता है मरना, प्लेस मीन्स जगह। तर्जमा करेंगे, मक्का के वापसी के सफ़र पर, मक्का के, ऑन द जर्नी बैक टू मक्का, मक्का के वापसी के सफ़र पर, हिज मदर डाइड एट प्लेस, एक जगह पर उनकी माँ का इंतकाल हो गया, कॉल्ड अबवा, जिसको अबवा कहा जाता है। यानी अबवा नामी जगह पर उनकी माँ का, यानी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की माँ का इंतकाल हो गया। वेयर शी वॉज़ बरीड, टू बी बरीड मीन्स होता है मदफून होना, टू बी बरीड मीन्स होता है मदफून होना। तर्जमा करेंगे, वेयर शी वॉज़ बरीड, जहाँ उनको दफन कर दिया गया, या वहीं उनको दफन कर दिया गया। उम्मे ऐमन ऑल्सो वॉज ट्रैवलिंग विद देम टुक हिम बैक टू मक्का। उम्मे ऐमन जो उनके साथ सफ़र कर रही थी, जो उनके साथ, विद देम उनके साथ, हु वॉज ट्रैवलिंग जो सफ़र कर रही थी, उम्मे ऐमन जो उनके साथ सफ़र कर रही थी। टू ट्रैवल मीन्स होता है सफ़र करना। उम्मे ऐमन जो उनके साथ सफ़र कर रही थी, टुक हिम उनको लेकर, टुक हिम बैक टू मक्का, उनको वापस लेकर मक्का पहुँची, दोस्तों उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे। तो ये था आज का सबक। मेरी आपसे आखिर में फिर से ये दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, और बेल आइकन को भी साथ में दबा दें, ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोज़ आप तक आसानी के साथ पहुँच सके और मेरा हौसला भी बढ़ सके। चलिए अगली वीडियो में अगले लेसन के साथ फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।